जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अरण्य कांड के दोहा संख्या 30 तक का पाठ किया था। मारीच के समझाने पर रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। कहता है कि तुम गुरु की तरह मुझे ज्ञान दे रहे हो, मेरे समान योद्धा इस जगत में है कौन। मारीच ने अपने हृदय में अनुमान लगा लिया कि 9 तरह के लोगों का विरोध उचित नहीं। शस्त्री, जो शस्त्रधारी है, जो भेद जानने वाला है, जो समर्थ स्वामी है, धनवान है, मूर्ख है, वैद्य है, भाट, कवि, रसोईया, इन 9 का विरोध उचित नहीं है। उसने दोनों तरफ अपनी मृत्यु देखी। फिर उसे लगा कि जवाब देने पर, इनकार करने पर यह दुष्ट तो मुझे मार ही देगा, भागा मार देगा, तो क्यों नहीं श्री रघुनाथ जी के तीर से मरूं, ताकि मुझे उनकी शरणागति प्राप्त हो। ऐसा मन में सोचकर वह रावण के साथ चला। मन में अपार प्रेम है, लेकिन उसे अपने प्रेम को वह प्रकट नहीं कर पा रहा है रावण के सम्मुख। उसके मन में प्रभु को देखने की इच्छा है कि प्रभु मेरे पीछे वाण लेके दौड़ेंगे, मैं बार बार प्रभु को फिर कर देखूंगा, मेरे समान दूसरा और कोई नहीं है, और फिर प्रभु अपने कर कमलों से मेरा वध करेंगे और मुझे अपनी शरणागति प्रदान करेंगे। इस प्रकार उस वन के निकट जहां श्री रघुनाथ जी का आश्रम है, वहां रावण जाता है। मारीच कपटी मृग बन जाता है, जो अत्यंत ही विचित्र है, अवर्णनीय है। सीता जी ने उस मृग को देखा, उस हिरण को देखा, और प्रभु से उन्होंने कहा कि हे कृपालु रघुवीर, देखिए इस मृग की छाल कितनी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ण पर मणि जटित जैसी। हे प्रभु, अगर इसको मारकर आप ले आते हैं, इसका चमड़ा ला देते हैं। प्रभु तो सारी बातें जानते थे, फिर भी देवताओं का काज करने के लिए उठकर चले। लक्ष्मण को समझाकर कहा कि देखो भाई, वन में बहुत सारे राक्षस विचरण करते रहते हैं, सीता की रखवाली तुम समय, बुद्धि, बल, विवेक के अनुसार करना। अब हिरण आगे आगे, प्रभु पीछे पीछे, कभी निकट आता है, कभी दूर चला जाता है, कभी सामने आ जाता है, कभी छिप जाता है, इस प्रकार बहुत दूर ले गया। तब प्रभु ने निशाना साधकर कठोर बाण मारा और वह घोर चित्कार करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया और मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। प्रभु ने उसके अंतर मन के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है, उसे अपना परम पद दे दिया। देवता पुष्प बरसा रहे हैं। इधर मारीच को मारकर प्रभु लौटते हैं। इधर उस दुख भरी, मारीच की दुख भरी वाणी जो है वो दूर से आती हुई प्रतीत हुई। हा लक्ष्मण करते हुए सीता जी घबरा गई। वह लक्ष्मण जी को कहती हैं कि जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई पर, बड़े भाई संकट में है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले,
हे माता, जो जिसके इशारे मात्र से यह सृष्टि लय हो जाता है, क्या उस पर कभी संकट पड़ सकता है? परंतु होनी कुछ और थी। सीता जी ने कुछ कठोर वचन कहे, तब लक्ष्मण जी ने वन देवता को, दिशा देवता को सौंपकर, सीता जी को सौंपकर और चले। जैसे ही लक्ष्मण जी गए, रावण ने सुना पाया और यति के वेश में, सन्यासी के वेश में पहुंच गया और सीता जी से भिक्षा की याचना की। उसके बाद वह अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रच रच कर राजनीति, भय, प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे सन्यासी, तुम तो बड़ी दुष्ट की तरह वचन कहते हो। तब रावण ने अपना रूप दिखाया और जब उसने अपना नाम बताया, सीता जी थोड़ी भयभीत हो गई, लेकिन उन्होंने धैर्य धारण करके कहा कि अरे दुष्ट, खरा रह, प्रभु आ ही गए। लेकिन उनके उस वाणी से रावण क्रोधित भी हुआ, मन में उनके चरणों की वंदना भी की और तब उन्हें रथ पर जबरन बैठाकर और आकाश मार्ग से उस रथ को ले चला, जो उससे हाका भी नहीं जाता। सीता जी विलाप कर रही हैं। उनका विलाप जो है, पशु पक्षी, उनका विलाप सुनकर पशु पक्षी भी दुखी हो रहे हैं। ये विलाप सुना गिद्धराज जटायु ने, वो पहचान गए कि ये रघुकुल शिरोमणि श्री राम की भार्या जानकी जी। उन्होंने कहा कि बेटी सीता, चिंता मत करो, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। अब वो जब जैसे ही दौड़े, अरे दुष्ट, खरा हो, मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। रावण ने सोचा कि आखिर ये है कौन, ये मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। लेकिन नजदीक आने पर, आहा, ये तो बूढ़ा जटायु है, आज लगता है कि मेरे हाथ से ही इसकी मृत्यु निश्चित है। सुनकर जटायु क्रोध करके दौड़े और उस पर चोंचों प्रहार किया, आक्रमण किया। सीता जी को उतारकर अलग रख के फिर से उसे अपने चोंचों से बिल्कुल उसके शरीर को उधेड़ दिया। तब वो थोड़ी देर के लिए रावण को मूर्छा आ गई। तब वह क्रोधित होकर अपनी कटार निकालता है और जटायु की पंख काट डालता है। श्री राम का स्मरण करते हुए जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ते। सीता जी को फिर से यान पर चढ़ाकर रावण भयभीत होकर चलता है। आगे विलाप करती हुई सीता जी जब पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखती हैं तो प्रभु का नाम लेकर वस्त्र डाल देती हैं और रावण उन्हें लंका ले जाता है, बहुत प्रकार से समझाकर, भय प्रीति दिखाकर। जब वह हार जाता है तो उन्हें अशोक वाटिका में रखते। अब इधर प्रभु जब लक्ष्मण जी को आते हुए देखते हैं तो बाहर से बड़ी चिंता करते हैं कि तुमने बड़ा गलत किया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहां चले आए। मुझे लगता है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। प्रभु अनुज के साथ वहां जाते हैं। आश्रम को जानकी से हीन देखकर वो विलाप करने लगते हैं, सामान्य मनुष्य की भांति विलाप करने लगते हैं। लक्ष्मण समझाते हुए चलते हैं, वे लताओं और वृक्षों से पूछते हुए चलते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हुए चलते हैं कि तुमने कहीं जानकी को देखा है। इस प्रकार विलाप करते हुए, ढूंढते हुए जब आगे प्रभु जाते हैं तो गिद्धराज जटायु को देखते हैं जो श्री राम के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनका दर्शन पाते ही जटायु के शरीर की सारी पीड़ा जाती रही। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 30 तक का। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम।
कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। दोहा संख्या 30। आगे। तब का गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन या गति कीन्ही, तही खल जनक सुतारी लीन्ही। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाले, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। ये हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गए गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधान। हे गोसाई, वो उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री की तरह, कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, धमो मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तहि तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी, कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहूं पिता सन जाय, जो मैं राम तकुल सहित, कहीं दसानन आय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह का त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप, निर्गुण सगुण गुण प्रेरक, सही दस शीस बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन, मही पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम, नित रामि राम कृपालु, बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड वाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी, मैं नित्य नमस्कार करता हूं। बलमा प्रमेय मनादि मजमव्यक्त, पेकम गोचरम गोविंद गोपड़ द्वंद हर, विज्ञान घन धरणी धर्म, जय राम मंत्र जपंत, संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम, प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार, एक अगोचर यानी अलक्ष्य, गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य,
इंद्रियों से अति यानी जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले, काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूं। जहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विराज अज कहि गावहि, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहि। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियां निरंजन यानी माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से काम देवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम जुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जंग जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। तो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, ममोर बसौ सो समन संस्कृत जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल है, शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मागी बरा गीत गयो हरिदाम, तय की क्रिया जथोचित निज कर किन्हीं राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन्नी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागे, हरित जी होई विषय अनुरागे। पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहुखग मृग तह गज पंचानन। आवद पंथ कबंध निपाता, ते सब कही साप कै बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहिदिन ही सापा, प्रभुपद पेखी मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से हुआ पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर से। मोहि समेत विरंच शिवा, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं।
सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगा वही संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति के चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म यानी भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति यानी गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देखी राम गए आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हुआ गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जगटा मुकुट सिर उड़ बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोड़ी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तुम सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील निबिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे यानी राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र।
बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना, उनके आचरण में लगे रहना। सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जधा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना, पूरे जगत को राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवम हूँ एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना, हर्ष और विषाद का नहीं होना। इन नवों में से जिनमें एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े, जोगी बिंद दुर्लभ गति जोई। तो कह आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुधा कही सुधि भामिनी, जानई कहु करिवर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। सबड़ी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता हो। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाए, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विवेद कर्म अधर्म बहु मत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुराग हूँ। यह सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सभी शोकप्रद हैं। हे मानव, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त किन्नी अस नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धिमन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। जय सिया राम। दोहा संख्या 36। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।